बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं मैं फैश हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं मैं तरक्की पर सद हूं, यानी प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेहूदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना ही चाहिए। मुझ पर इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के जिनसी रिश्तों के बारे में लिखता हूं, वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरा मानना है कि हर वो चीज के बारे में लिखना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बातों की लार नहीं टपकती। मेरे अफसाने आपको पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर लीजिए। मेरी पहली कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई है या नहीं, इस पर बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर लीजिए। लेकिन अदब यानी लिटरेचर हर किस फैश नहीं हो सकता। मुझ पर अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं और अक्सर लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप इस तरह की कहानियां क्यों लिखते हैं। अरे क्यों ना लिखूं? क्यों ना लिखूं वेश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? उनके वहां मर्द नवाज या दुरूद पढ़ने तो जाते नहीं। उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसा ही क्यों ना दिखाया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? कुछ भी बोल रहे हो। लो, ये तो बुरा मान गए। अरे हकीकत से मुंह फेरना क्या हमें बेहतर इंसान बनाएगा? मेरे मुकदमों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पर ज्यादा जोर डाल देते हैं कि मेरी लिखी हुई कहानियों के कुछ किरदारों की जुबान गालियों से भरी है। लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई इस्तेमाल करता है और हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, आपसे, यार आप तो अजब चूतिए इंसान मैं कब से यहां खड़ा हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? नहीं। क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पे सुनाई नहीं पड़ते? ये जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नॉवेल निगार गुस्ताख फ्रॉबर्ट की कहानी मदाम बोवारी पर फैशी का इल्जाम लगा। आयरन के जेम्स जॉयस की किताब पर फैशी का इल्जाम लगा। देखा जाए तो वाली से लेकर गालिब तक सभी पर कभी ना कभी फैशी का इल्जाम लगे ही लगे। तो इसमें कोई नई बात तो? जी मैं अंसार शबनम दिल। हाँ, पहले तो आप एक काम कीजिए, अपना नाम बदलिए और उसके बाद आप आकर मुझसे मुखातिब होइए। माफ़ी चाहता हूँ, कि पर मुझे ये लगता है कि आपके कई अफसाने मायूसी और अफसरदगी से भरे हैं। इन्हें तो कोई पढ़ के खुदकुशी कर ले। हाँ, अगर उसका नाम अंसार या जो कुछ भी आपने बताया उसके बाद जो कुछ भी है वो हो तो वो कर सकता है। देखो बरखुरदार, तुम ये हरगिज़ नहीं जानते कि औरों को कैसा महसूस होता है, तो आगे से सिर्फ अपनी कहना। मुझे बनाव श्रृंगार करना नहीं आता, किसी की जलालत पर स्त्री करना नहीं आता। नीम के पत्ते कड़वे सही, लेकिन खून तो साफ करते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी कहानियां एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। लेकिन अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किसी भी तरीके का शोर शराबा ना मचाइए, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके का शोर शराबा पसंद नहीं और ना ही मैं कोई सेंसेशनलिस्ट हूं। मैं उस जमाने की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं,
मैं काली तख्ती पर सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद कर भी लूं, पर अपने ज़मीर का क्या करूं।